बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मन्नत ज़हरा। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं। मिर्ज़ा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक राजा एहसन बशारत नौसरबाज ने सादा लुक ओवरसीज़ पाकिस्तान को पर्ल ग्लोबल सिटी दीना की फाइलें देकर लूट लिया, लेकिन CEO पर्ल ग्लोबल सिटी दीना मैडम नाज मलिक ने बताया राजा एहसन बशारत का पर्ल ग्लोबल सिटी दीना से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। इस शहरी को रिलीफ फ्राहम कर दिया गया है। मज़ीद सुनते हैं इन्हीं की ज़बानी। मेरा नाम आसिफ खान है, लूटन से बिलोंग करता हूँ। राजा एहसन से मैंने ये फाइल्स ली थी कमर्शियल 1 2 3 4 5 6 7 फाइलें इधर बड़ी हो चुका है। जब मैं पहुंची इधर पर्ल ग्लोबल सिटी दीना में तो उन्होंने कहा कि ये फाइल तो एहसन साहब तो हमारे साथ खुद धोखा करके गए हुए हैं। मैंने नाज से बात की, उन्होंने कहा कि मैं आपको खुद इंशाल्लाह कोऑपरेट करूंगी। वो बंदा ठीक नहीं है, उसने हमारे साथ भी इधर धोखा किया है पर्ल ग्लोब की सोसाइटी में। थैंक यू जनाब, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैडम का जिन्हें हमारे साथ फुल ताउन किया है और कहा भी है कि इंशाल्लाह आगे भी फुल ताउन करेंगे। ये एक नाल की रेसिडेंशियल फाइल है, ये देखें। दूसरी फाइल है मेरे पास, ये 8 मरला कमर्शियल है। बाकी ये देख लें 5 मरला की रेसिडेंशियल फाइल है। 1 2 3 4 5 और ये 6, ये सब मैंने राजा एहसन से। ये सारे आपने कैश दिया? बिल्कुल कैश दिया है। और ये फाइलें आपको उधर कैश की सूरत में उन्होंने हमें फाइलें दी हैं। तो जब बल्कि उन्होंने आपसे क्या प्रॉमिस किया था? प्रॉमिस उन्होंने कहा ये फाइलें आपकी हैं, आपने पैसे दे दिए। हमारे एक अजीज है, उन्होंने उधर से फोन किया उनको, तो वो कहते हैं कि कौन चौधरी आसिफ है। तो जब फिर उनको उन्होंने कहा कि वो जिससे आपका लैंड जाना, फिर कहा ये हमारा पर्सनल बिजनेस है। ठीक, आप जब दफ्तर गए हैं तो वहाँ पे दफ्तर वालों ने आपसे क्या कहा है? PG ऑफिस वालों, हेड ऑफिस कहा कि वो बंदा उसने हमारे साथ भी धोखा किया इधर, और हमारे पास उसकी कोई इधर सिस्टम नहीं रहा। मैडम ने बहुत ताउन किया मेरे साथ। अब ये फाइलें ब्लॉक है? जी, फाइलें ब्लॉक है जी। ठीक, थैंक यू जनाब। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। ब्यूरो चीफ हायरत मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद इंसाफ यूथ विंग ज़िला जैकबाबाद का इफ्तिताही इजलास। इंसाफ यूथ विंग ज़िला जैकबाबाद का इफ्तिताही इजलास सोमरा हाउस जैकबाबाद में मुनक्कद हुआ। इजलास की सदारत ज़िला सदर इंसाफ यूथ विंग मोहम्मद शरीफ मुलगानी ने की, जबकि तालका ठल के सदर शाहद बड़रू, सिद्दी सदर दानिश कलूर, तालका खड़ी हैरू के सदर अरशद रिंद और ज़िला जैकबाबाद के जॉइंट सेक्रेटरी अजहर एरी और दीगर अहदेदार भी इजलास में मौजूद थे। इजलास का मकसद इंसाफ यूथ विंग ज़िला जैकबाबाद के अरकान को एक प्लेटफार्म पर जमा करना था, ताकि हम अपने ज़िला की नौजवान नस्ल की तरक्की और बाअख्तियार बनाने के मुश्तरका कोशिशें कर सकें। इजलास में हमने अपने ज़िला के नौजवानों के सामने आने वाली चैलेंजेस और इनके हल के लिए मुमकिन हल पर तबादला ख्याल किया। इजलास के दौरान मदरजा झैल अहम निकात पर इत्तफाक किया। नौजवान की तालीम और महारत की तरक्की के लिए मुश्तरका कोशिशें करना, ज़िला जैकबाबाद की नौजवान नस्ल की तरक्की और बाअख्तियार बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशें करना, इंसाफ यूथ विंग ज़िला जैकबाबाद के अरकान को एक प्लेटफार्म पर जमा करना, ताकि हम अपने ज़िला के नौजवान नस्ल की तरक्की और बाअख्तियार बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशें कर सकें। इजलास के अख्ताम पर शुरका ने अपने ज़िले की नौजवान नस्ल की तरक्की और बाअख्तियार बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशें करने का अहद किया। बारखान में शहीद FC एहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जहल मगसी में दहशत गर्दों के फायरिंग से शहीद सिपाही जुमा खान कैथरान की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर कोहलू में अदा की गई। नमाज जनाजा में कमांडेंट मेवंट राइफल ब्रिगेडियर कर्नल बाबर खलीद समेत सरकारी अफसरान समेत कबायली अमायदीन और सरकारी अफसरान ने शिरकत की। FC के चाको जबन दस्ते ने शहीद के जस्ते हाकी को सलामी दी। नमाज जनाजा के बाद शहीद के जस्ते हाकी को आबाई इलाका बारखान के लिए रवाना किया गया है। शहीद के आबाई इलाका बारखान में नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसमें कर्नल आमर बशीर समेत सरकारी अफसरान और कबायली अमायदीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद शहीद के जस्ते हाकी को चाको जबन दस्ते ने सलामी दी। बाद में जस्ते हाकी को सुपुर्द हक कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जप्पा ने खिदमत मरकज़ बहावलपुर का दौरा किया और काउंटर्स पर वज़ीर आला पंजाब मौलाना नवाज शरीफ की हदायत के मुताबिक बरोकार लाए गए इक़दाम का जायज़ा लिया। इस मौका पर सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद अजीम जीशान और इंचार्ज खिदमत मरकज़ बहावलपुर मौजूद थे। इंचार्ज खिदमत मरकज़ ने डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जप्पा को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड फैसल यूसुफ
और डायरेक्टर जनरल डिजिटल सर्विसेज मोहम्मद वसीम भट्टी की खुसूसी काविशों से सूबा भर के 13 अजला में ई खिदमत मराकज़ का क़याम अमल में लाया जा चुका है। इन खिदमत मराकज़ से सार्फिन को एक ही छत तले स्टैम्प पेपर, डोमिसाइल, ड्राइविंग लाइसेंस, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, डाइवोर्स सर्टिफिकेट, नादरा ई सहूलत, यूटिलिटी बिल्स की अदायगी, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, टोकन, टैक्स, जनरल पोस्ट ऑफिस रजिस्ट्री, अर्जेंट मेल सर्विस, करैक्टर सर्टिफिकेट, मंजूरी, तमीराती नक्शाजात, म्यूनसिपल कमेटी, फर्द मलकियत, गोशवारा, बिलगर, ज़ाती रिकॉर्ड, जमानत, NOC, नक्शा, बिजली, सुई, गैस कनेक्शन समेत मतअद्दिद दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डिपार्टमेंट पंजाब के ज़ेरे तरबियत अफसरान ने बहावलपुर के मुतालियाती दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जब्बा से इनके दफ्तर में मुलाकात की। डिप्टी कमिश्नर ने ज़ेरे तरबियत अफसरान को बहावलपुर की तारीखी और जोग्राफियाई अहमियत और विरासती पहलुओं से आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर ने नवाब ऑफ बहावलपुर के इस खिते में तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर शोबों में ग्रां कदर खिदमात से मुतालिक भी बताया। इस मौका पर MPD के कोआर्डिनेटर मोहम्मद सुहेल मनीर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर सुमेरा रुबानी भी मौजूद थी। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जब्बा ने बहावलपुर ज़िला में हुकूमत पंजाब की जानब से सेहत की सहूलियात, क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम, इंसदाद डेंगी, बहावलपुर के खात्मा की मुहिम और दीगर हेल्थ रेफरेंसेस के तफसील से आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर ने बहावलपुर ज़िला में स्कूल एजुकेशन और तलबा को तालीमी सहूलियात की फ्राहमी, सालाना तरक्याती प्रोग्राम, लाइफ स्टॉक, ज़राअत और काश्तकारों को वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानब से फ्राहम करदा सहूलियात, किसान कार्ड, ज़राई ग्रेजुएट्स, इंटर्नशिप, सुथरा पंजाब प्रोग्राम, मरियम की दस्तक, अपनी छत अपना घर, मुख्तलिफ अदारों की सर्विस डिलीवरी और गुड गवर्नेंस के लिए परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के तयन और महकमों की डिजिटलाइजेशन के इक़दाम से मुताल्लिक बताया। डिप्टी कमिश्नर ने प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़्म और दीगर तरक्याती मनसूबों से मुताल्लिक भी बताया। खबर शामिल करते भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान कोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक लिटरेसी एंड नॉन फार्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट बहावलपुर के तहत आलमी योम ख़वानदगी इंटरनेशनल लिटरेसी डे के हवाले से सेमिनार मुनक्कद किया गया, जिसकी सदारत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बहावलपुर मोहम्मद अकरम चौधरी ने की। सेमिनार में ज़िली इंतजामी ऑफिसर्स, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, समाजी तंजीमों, सिविल सोसाइटी और मीडिया नुमाइंदगान, फील्ड स्टाफ और टीचर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लिटरेसी डॉक्टर ज़ाहद नज़ीर खान ने आलमी योम ख़वानदगी मनाने की तारीख बयान करते हुए बताया कि इस दिन को मनाने का मकसद लोगों में तालीम की अहमियत और शऊर उजागर करना है, क्योंकि शऊर के हुसूल का ज़रिया तालीम है। उन्होंने लिटरेसी एंड नॉन फार्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट बहावलपुर की कारकर्दगी बयान करते हुए बताया कि ज़िला भर में 1004 गैर रस्मी स्कूलों में 36,000 तलबा तालबात को ज़ेवर तालीम से रास्ता किया जा रहा है। उन्होंने लिटरेसी टीचर्स और फील्ड स्टाफ की कारकर्दगी को सराहते हुए ज़िला बहावलपुर में शरई ख़वानदगी बढ़ाने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। खबर शामिल करते हैं फयाज कोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब मरहम नवाज शरीफ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल MC1 डेरा गाजी खान पहुँच गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरहम नवाज शरीफ ने पंजाब में मुल्क के पहले और सबसे बड़े स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आला मरहम नवाज शरीफ ने डेरा गाजी खान गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की हर क्लास में जाकर बच्चों को दूध के पैक दिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरहम नवाज शरीफ ने तलबा की नशिस्तों पर जाकर दूध के डब्बे पेश किए। वज़ीर-ए-आला मरहम नवाज शरीफ ने बच्चों को दूध के पैकेट खुद खोल कर दिए और निगरानी में ख़त्म कराया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरहम नवाज शरीफ ने तलबा से इनके नाम पूछे और तारीफ़ की। वज़ीर-ए-आला मरहम नवाज शरीफ स्कूल के तलबा के दरमियान जाकर बैठ गए। तलबा का इजहार मसरत वज़ीर-ए-आला मरहम नवाज शरीफ ने बच्चों से इनके सेहत और तालीम के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर-ए-आला मरहम नवाज शरीफ ने बच्चों से पढ़ाई में दरपेश मसाइल के बारे में पूछा। वज़ीर-ए-आला मरहम नवाज शरीफ के दरियाफ्त करने पर उदास बैठे तालिब इल्म ने वालिद की बेरोज़गारी के बारे में बताया। वज़ीर-ए-आला मरहम नवाज शरीफ की नन्हे तालिब इल्म के वालिद को रोज़गार की फराहमी की हदायत। वज़ीर-ए-आला मरहम नवाज शरीफ की सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने ब्रीफिंग दी। चीफ मिनिस्टर स्कूल न्यूट्रिशन के पायलट प्रोग्राम प्रोजेक्ट का जनूबी पंजाब के तमाम अजला से आगाज़ डेरा गाजी खान, राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ के प्राइमरी स्कूल न्यूट्रिशन पायलट प्रोजेक्ट में शामिल। 4 लाख से ज़ायद तलबा को ग़िज़ाइयत से भरपूर दूध का पैक दिया जाएगा। डेरा गाजी खान, राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ के 3,557 स्कूलों के तलबा को रोज़ाना 175 मिलीलीटर दूध का पैक मिलेगा। दूध का खाली पैक स्कूल में जमा कराएंगे।
बहावलपुर से अजमल जबहेल की रिपोर्ट के मुताबिक झांगड़ा ता बहावलपुर इंटरचेंज लिंक रोड नौशहरा जदीद नई पुल के मकाम पर खौफनाक हादसा रोड क्रॉस करते हुए तेज़ रफ्तार कार से टकराने के सबब पेश आया। हादसे में नौशहरा जदीद नई पुल मस्जिद के मोज़न फलक ता हुसैन जांबाग, जबकि कार के ड्राइवर मोहम्मद शुएब शदीद जख्मी हो गया। ड्राइवर मोहम्मद शुएब खवातीन टीचर्स को लेकर बहावलपुर से मुबारकपुर इनके स्कूल छोड़ने जा रहा था। अब खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। जमीयत उलमा इस्लाम तहसील हरुणाबाद के ज़ेर एहतमाम और सदर साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली हाफिज वहीद अहमद अवान की क़यादत में 7 सितंबर यौम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत गोल्डन जुबली के हवाले से रैली निकाली गई। जमीयत उलमा इस्लाम तहसील हरुणाबाद के ज़ेर एहतमाम और ज़िले सदर हाजी मलिक रशीद अहमद अवान साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली हाफिज वहीद अहमद अवान और दिगर अहदेदारों की क़यादत में 7 सितंबर यौम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस के हवाले से रैली निकाली गई, जो कि मरकज़ी दफ्तर जमीयत उलमा इस्लाम कमरपुरा गोदी से शुरू होकर लाई अड्डा अस्पताल बंगला रोज़ा मरकज़ी दफ्तर जमीयत उलमा इस्लाम कमरपुरा गोदी से शुरू होकर लारी अड्डा अस्पताल बंगला रोज़ मेन बल्दिया कॉलोनी रोड मिलाद चौक से होती हुई हरुणाबाद के मेन फवारा चौक में जलसे की शक्ल अख्तियार कर गई, जिसे खिताब करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम के तहसील सदर और साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली हाफिज वहीद अहमद अवान ने मुतालबा किया कि हुकूमत 7 सितंबर यौम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल आम तातील करे और 7 सितंबर यौम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत को भी सरकारी सतह पर मनाया जाए। ज़िले सदर हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने खिताब करते हुए कहा कि ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता। इस मामले में जान भी दी जा सकती है और ली भी जा सकती है। जमीयत उलमा इस्लाम के प्लेटफार्म से 7 सितंबर यौम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस लाहौर में शिरकत के लिए हरुणाबाद में तैयारियां मुकम्मल हैं और बसों, वैगनों, कारों पर मुश्तमिल एक बड़ा काफिला शिरकत करेगा। मीनारे पाकिस्तान में जमा रहा है, हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि 7 सितंबर को सरकारी सतह पर छुट्टी की जाए। सरकारी सतह पर स्कूलों में छुट्टी मनाई जाए। सरकार जो है वो ऐलान करे कि 7 सितंबर को आम तातील होगी। हम पुरउम्मीद हैं हुकूमत से कि वो जरूर 7 सितंबर को अवाम उन्नास को छुट्टी देगी, ताकि हर आदमी बआसानी जो है वो मीनारे पाकिस्तान पहुंचकर मिर्जाइयों के इल्जाम को, मिर्जाइयों के अज़ाइम को आग में मिला दे। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह हमें ख़त्म नबूवत का काम करने की तौफीक नसीब फरमाए। आज हाजी रशीद अहमद अवान साहब को कि वो आए अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उलमाए कराम ने आपको ख़त्म नबूवत का मसला बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब इस पर मज़ीद गुफ्तगू की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। इससे पहले जितने भी बयानात हुए हैं वो सब बयान करने वाले उलमाए कराम थे, उन्होंने अपने इल्म के मुताबिक बात की होगी। मेरा इल्म ज़रा कम है, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि कोई भी इस धरती पर कोई भी बंदा मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस को हाथ डालने की कोशिश करेगा, हम जान देने नहीं जाएंगे, हम जान लेने जाएंगे। इस मिशन के लिए अगर हमारी जान जाती है तो चली जाए, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम पहले से जान देने के लिए नहीं जाएंगे, जान लेने के लिए जाएंगे। मैं अपनी इन बातों पर इस इजलास को खत्म करना चाहता हूं और आप सब हजरात का हमारी आवाज पर आने पर शुक्रिया अदा करता हूं और आप हजरात के लिए और तमाम इस रैली का इंतजाम करने वाले लोगों के लिए दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला अपनी बारगाह में हमारी ये छोटी सी कोशिश को शर्फ कबूलियत अता फरमाए और इस हमारी कोशिश को हमारी आखिरत के लिए ज़ख़ीरा आखिरत बनाए। वस्सलाम।
अब खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से, जहां हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा फैसलाबाद रोड पर दरबार बाबा घसीटे शाह कौन थे, कहां से आए, हालात ज़िंदगी के बारे में बाबा घसीटे शाह के गद्दी नशीन बाबा साबर शाह ने ओनली से गुफ्तगू की है। हमारे नुमाइंदे राशिद अली वहां मौजूद हैं। जी राशिद अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। तो इस वक्त मैं फैसलाबाद रोड बाबा घसीटे शाह दरबार पर मौजूद हूँ। नाजरीन, बाबा घसीटे शाह कौन थे, कहाँ से आए थे? मैं इस वक्त बाबा घसीटे शाह दरबार पे मौजूद हूँ और मेरे साथ इस वक्त बाबा घसीटे शाह के गद्द नशीन सरकार साबर भाई मौजूद हैं। आज हम इनसे बाबा घसीटे शाह के हालात ज़िंदगी के बारे में जानते हैं, वो कौन थे, कहाँ से आए थे, सारी डिटेल आज हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम साबर भाई। जी वालेकुम सलाम। साबर भाई, बहुत मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया है। बाबा घसीटे शाह कौन थे, कहाँ से आए थे, आज हमें इनके हवाले से बताएं ज़रा। बाबा घसीटे शाह सरकार जी बोले। राजपूत सलैरिया ख़ानदान से तल्लक था। सियालकोट से 1914 में इधर आए थे, तो इधर आन के लंगर का इंतज़ाम किया, तो लंगर चलाया। बाबा साहब, यहाँ पे मैंने ये देखा है कि ना तो मुरीद कर रहे हैं यहाँ पे लोग, जो ना तो मुरीद करते हैं और सिर्फ ये बताया जा रहा है कि लोग आते हैं और लंगर करते हैं और वही शफा याफ्ता है और फिर उधर से चले जाते हैं। ये क्या सारा सिलसिला है? सरकार को लंगर ही अता होया सी ते लंगर ही इत्थे चलदा है, पीरी मरीदी नहीं, तवीज़ धागा नहीं। ते लंगर बैत जिहड़ी है सैयद दी है, सैयद ही बैत कर सकदा, उम्मती नहीं। क्योंकि आप राजपूत फैमिली नाल तल्लक सी ते आप सरकार ने फरमाया कि असी बैत नहीं कर सकते, बैत सैयद दी है, जाके सैयद दी हो। साबर भाई का कहना है कि बाबा जी को जो हुक्मनामा जारी हुआ था वो सिर्फ इतना था कि लंगर यहाँ पे तकसीम करना है और ना तो किसी को मुरीद करना है, सिर्फ लोग यहाँ पे आएँ और लंगर खाएं, और अगर किसी को कोई भी किसी किस्म का मसला है तो लंगर खाने से उनको शफा याफ्ता जो है वो हो जाते हैं। और साबर भाई का ये भी कहना है कि जब यहाँ पे आए हैं तो तभी से लेके अब तक जो है वो लंगर ही हमारी ड्यूटी है और हम लंगर तकसीम कर रहे हैं। अच्छा, बाबा साहब जो थे वो सैयद घराने से तल्लक रखते हैं? नहीं, राजपूत सलैरिया ख़ानदान से तल्लक। अच्छा, ये राजपूत सलैरिया ख़ानदान से तल्लक रखते हैं। अच्छा, मुझे साबर भाई ये बताइएगा कि बाबा घसीटे शाह का नाम जो है ये घसीटे शाह ही था या कुछ और नाम था? नहीं, नाम ही घसीटे शाह था। अच्छा, ये घसीटे शाह क्यों नाम रखा गया? पहले लोग जो होते थे ना, वो वलियों के नाम पे नाम नहीं थे रखते, इसलिए कि वो कल को बड़ा होगा, कोई गाली निकालेगा तो इस वलियों के नाम को गाली जाएगी, इसलिए ना वो वलियों के नाम नहीं थे रखते, रुलते खुलते ना। अच्छा, बाबा जी कितने भाई थे? 4 भाई। क्या उनके नाम आपको पता है? चूड़ा, कूड़ा, रूड़ा, कसीटा। अच्छा, ये सबसे छोटे भाई थे? हाँ, सबसे छोटे। अच्छा, बाबा साहब को ये इस फील्ड में कैसे मतलब शौक लगा, किस तरीके से, मतलब? ये तो उन्हें ही पता है। अच्छा, बाबा जी ने यहाँ पे हमारे पूरे एक साल में उर्स मुबारक हर साल लगता है, तो आप मुझे ये बताएं कि उर्स मुबारक जो है वो यहाँ पे 2 दफ़ा लगती हैं, इसकी क्या वजह है? एक तो सरकार दा फरवरी दी 21, 22, 23 ते सरकार दे मुर्शद दा जून दी 27, 28, 29। अच्छा, हाँ जी, 2। जो सरकार के मुर्शद हैं वो भी यहाँ पे ही? हाँ, इधर ही है उनका। उनका मिज़ार कहाँ पे है? ये साथ। नाम क्या था उनका? मौला बख्श। अच्छा नाज़रीन, इनका कहना है कि इनके जो उस्ताद मोहतरम थे वो मौला बख्श हैं और उन्हीं की वसाजत से पूरे साल में 2 दफ़ा यानी कि जो है वो उर्स मुबारक लगता है। एक दफ़ा जो है सालाना उर्स इनका लगता है, फिर उसी तकरीबन 6 माह के बाद जो है वो इनके उस्ताद मोहतरम मौला बख्श का जो है वो यहाँ पे उर्स मुबारक लगता है। मेरे पास इस वक्त अमजद शाह मौजूद हैं, हम इनसे भी जानते हैं कि बाबा घसीटा शाह के हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं। हमारे पास अमजद शाह मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। राशिद भाई, ये जो बाबा घसीटे शाह सरकार है ना, ये राजपूत ख़ानदान से तल्लक रखते थे और इनके उस्ताद नहीं मुर्शद थे। वो सैयद थे, पीर सैयद मौला बख्श उर्फ़ मौलू बादशाह। उनका दरबार भी इधर है। बाबा घसीटे शाह सरकार को ये शौक़ पैदा नहीं हुआ वलायत का, ये जो उनके मुर्शद थे ना, पीर मौलू बादशाह, पीर उर्फ़ मौलू बादशाह, पीर मौला बख्श, ये ख़ुद वो उन पे आशिक हुए थे। उन्होंने आके उनको मसलन ये सब कुछ अनायत किया, अता किया। इधर बाबा घसीटे शाह सरकार की जो मकान असल था वो सियालकोट में था, उधर से मुर्शद ने ड्यूटी लगाई थी इधर,
फिर उधर से सियालकोट से बाबा घसीटे शाह इधर आए और इधर आके आपने जो वलायत कमाई थी, जो अल्लाह से अपनी अनायतें ली थी और मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के सदक़े जो कुछ उनको मिला था वो दुनिया में दिखा रहे थे। क्या दिखा रहे थे? उनके मौजज़े जो है वो बहुत सारे जो पुराने लोग हैं उनको पता है कि बाबा घसीटे शाह सरकार ने कौन कौन से मौजज़ात किए। उनमें से एक मेरे पास भी है। मेरे वालिद साहब सैयद हबीब हुसैन शाह साहब जब बाबा घसीटे शाह इधर बिल्कुल अपनी हयात थे, ज़िंदा थे, तो उन्होंने भी एक दिल में ख्वाहिश पैदा की। वो 18 जीडी गए हुए थे साइकिल पर। उन्होंने कहा आज मैं बाबा घसीटे शाह दरबार जाऊंगा, मैं देखूंगा कि वो मौजज़ात वाली बात दुरुस्त है या गलत है। उन्होंने दिल में ये सोचा कि मैं बाबा घसीटे शाह सरकार से खरबूजा खाऊंगा। वो जब आए इधर तो बाबा घसीटे शाह सरकार इधर उधर पौधे लगे हुए थे, उन्होंने वो रंबी से गोडी कर रहे थे। जब वाला साहब आए तो बाबा घसीटे शाह सरकार जो थे वो ज़्यादातर लंगोटे में रहते थे। वो बूटों से उठे हैं और मेरे वाला साहब को खरबूजा ला के दिया। कहने लगे शाह साहब सादात ने तो दिया है मुझे, आप तो मुझे ना आजमाएं। आपने ही तो दिया है, आपके नाना दादा का तो करम है मुझ पे, तो आपका आजमाना हक नहीं बनता। मैं तो आपका ग़ुलाम हूँ, आपका नौकर हूँ और आपका अता किया हुआ ये लोगों में। बाबा घसीटे शाह सरकार की ज़िंदगी में इधर एक दो नहीं, अभी भी बहुत रश रहता है लंगर खाने वालों का। लेकिन बाबा घसीटे शाह सरकार की ज़िंदगी में इधर एक और वाक़या, वो भी मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया था को दरिया से ना ये जो खरल बरादरान हैं इन्हों की चोरी हुई थी। ये चोरी को ढूंढते ढूंढते इधर से गुज़रे हैं तो इन्हों को पानी के लिए पानी पीने की प्यास लगी तो ये इधर बाबा घसीटे शाह सरकार आए। तो इन्होंने कहा जी पानी मिल जाएगा। बाबा घसीटे शाह सरकार ने कहा मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो क्या लंगर भी आपने खाना है? उन्होंने कहा जी हाँ, अगर लंगर मिल जाए तो लंगर भी खाना है। खबर शामिल करते हैं हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने नए तंजीम साजी मेरिट की बुनियाद पर की है। इस पार्टी में तंजीम साजी से पार्टी वर्कर्स बहुत खुश हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का विजन है खुशहाल पाकिस्तान, रोशन नौजवान। आओ मिलकर नौजवान लीडर बिलावल भुट्टो का साथ दें। एयाज बर्रो सदर पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन ज़िला सक्कर। खबर शामिल करते हैं बवाना से हमारे ब्यूरो चीफ हाजी उमर दराज मसन की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद सब इंस्पेक्टर अफान अली अबूजर की बरसी पर DSP बवाना सज्जाद हुसैन सियाल, SHO थाना लंगराना सब इंस्पेक्टर जिल हुसनैन शहीद के घर पहुंच गए। पुलिस अफसरान ने शहीद के वर्सा से मुलाकात करके हैरियत दरियाफ्त की और तहाइफ पेश किए गए। पुलिस के चाकू जुबंद दस्ते ने शहीद की कब्र पर सलामी दी, फूलों की पत्तियां निछावर की गई। सब इंस्पेक्टर अफान अली अबूजर 2013 में थाना चनाब नगर के इलाका में सब इंस्पेक्टर अफान अली अबूजर 2013 में थाना चनाब नगर के इलाका में मुजरमान इश्तिहारियों की फायरिंग से शहीद हुए थे। पुलिस सपूत ने फ़र्ज़ की राह में जान की कुर्बानी दी, जो महकमा पुलिस का फ़ख्र है। शहदा की फैमिलीज़ की वेलफेयर के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूथ विंग ज़िला सक्खर के सदर अयाज बर्रू की जानब से पीपल्स पार्टी स्टूडेंट फेडरेशन के डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ज़िला सक्खर मीर आकब थीम की सालगिरह का केक काटा गया, जिसमें अली गुल छुट्टो बासत मगसी बिलाल गिल के साथ। रुख करते हैं वाकेंड का, जहां से हमें अपडेट कर रहे हैं नुमाइंदा आसम अवान। सर्कल टैक्सला में चोरी, राजधानी और स्ट्रीट क्राइम का सिलसिला ना थम सका। टैक्सला वाकेंड लियारी का मंजर पेश करने लगा। गुज़िश्ता रोज़ अजवा मोटर बैरियर नंबर 2 पर आए हुए मेहमानों से डिकेट कीमती मोबाइल लेकर रफू चक्कर हो गए। 3 रोज़ कबल वाकेंड GT रोड से शहरी से होंडा 125 ज़बरदस्ती छीन लिया गया। 2 रोज़ कबल वाकेंड सिटी चौकी नंबर 3 के एरिया लालाजार अबू तालब रोड पर मुसल्ला डिकेटी की वारदात में मोटरसाइकिल पर 3 मुसल्ला डाकुओं ने शहरियों को लूट लिया, जबकि कबाड़खाने पर खरीदारी की गर्ज से आए हुए नौजवान से होंडा 125 भी छीन लिया गया। कारोबारी तबके का कहना है कि इस वक्त थाना सदर वाह और थाना सदर वाह कैंट सिटी की हदूद में किसी भी शहरी की जानो माल महफूज नहीं। कानून नाफज करने वाले अदारे मुकम्मल बेबस दिखाई दे रहे हैं। सर्कल टैक्सा पुलिस अफसरान को अपने दफ्तरों को छोड़कर फील्ड में काम करना होगा। अगर बात मौका वारदात के शुहद के हवाले से की जाए तो CCTV फुटेज में डकैतियों को वाज़िया देखा जा सकता है। CCTV फुटेज होने के बावजूद डकैतों को गिरफ्तार न करना पुलिस की नाअहली का वाज़िया सबूत है।
कोटला अरब अली खान से ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ यासीन मंडाहर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना ककराली के SHO मुजाहिद अब्बास ने चार्ज संभाल लिया। इंचार्ज तफ्तीशी अफसरान से ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात और पेंडिंग दरख्वास्त खाई के मुताल्लिक मीटिंग की। तमाम अफसरान को हदायत की कि वो तमाम ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात की मेरिट पर तफ्तीश अमल में लाएँ और पेंडिंग दरख्वास्त खाई को अंदर मियाद यकसू करें। मीटिंग से खिताब करते हुए SHO थाना ककराली मुजाहिद अब्बास ने कहा कि ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात को जल्द अज जल्द मेरिट पर यकसू करें। थाना में आने वाले साइलिन के साथ शाइस्तगी से पेश आएँ, इनके मसाइल बर वक्त हल करने को तरजीह दें। इनका मज़ीद कहना था कि पुलिस वर्क में सुस्ती, गफलत और लापरवाही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फ्रंट डेस्क पर रिकॉर्ड को बर वक्त ऑनलाइन करें। मीटिंग के बाद SHO थाना ककराली मुजाहिद अब्बास ने थाना में आए हुए साइलिन को बराह रास्त सुनते हुए तफ्तीशी टीम को मेरिट पर जल्द हल करने के अहकाम जारी किए। कामोकई से मोहम्मद नवीद गोया की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरांवाला पुलिस स्टेशन सदर के इलाका ठेरी सांसी में सरकारी स्कूल में मुतअद्दिद तालबात से ज़्यादती और वीडियो बनाए जाने का इंकशाफ। मुलजिम खातून टीचर का शोहर निकला। मुलजिम गिरफ्तार, 5 मुकदमा दर्ज। मेडिकल रिपोर्ट में ज़्यादती साबित। वाक़या जहर से मुल्हिका ठेरी सांसी में गवर्नमेंट नॉन फार्मल एजुकेशन स्कूल में पेश आया। गुजरांवाला सलीम कॉलोनी के सरकारी स्कूल में बच्चियों से मुबैना ज़्यादती का इंकशाफ हुआ है। साजिदा नामी खतून ने महकमा लिटरेसी के तहत स्कूल बना रखा था। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम इमरान ने स्कूल के अंदर एक कमरे में कैंटीन बना रखी थी। मुलजिम इमरान को गिरफ्तार करके 5 अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुतासा तालबात की उम्र 11 से 15 साल के दरमियान है। मुलजिम कई सालों से स्कूल में मुबैना तौर पर बच्चों को ज्यादती का निशाना बना रहा था। मुलजिम ने वीडियो भी बना रखी हैं। मुलजिम बच्चों को धमकी देता था कि किसी को बताया तो वीडियोस वायरल कर दूंगा। मुतासरा बच्चियां डर के मारे खामोश रही। गुज़िश्ता रोज़ एक बच्ची ने घर वालों को बताया कि इसे कई मरतबा ज्यादती का निशाना बनाया गया है। मुतासरा बच्ची ने मजीद बताया कि स्कूल में इसकी दूसरी दोस्तों के साथ भी ऐसा हुआ है। मुतासरा बच्ची के इंकशाफात पर वालिदैन ने आपस में रब्ता किया और फिर पुलिस को आगाह कर दिया। मुकदमा दर्ज करने वाले 5 बच्चियों के मेडिकल करवा लिए गए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती साबित हुई है, ताहम मुलजिम ने तफ्तीश के दौरान जुर्म का इतराफ़ भी कर लिया है। इब्तदाई तौर पर 5 तालबात सामने आई हैं। खदशा है मुतासरा बच्चियों की तादाद ज़्यादा है। वाक़े के बाद पुलिस ने स्कूल को भी ताला लगाकर बंद कर दिया। खबर शामिल करते हैं आरफवाला से। हमारे नुमाइंदे चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक DPO पाकपतन तारक विलायत की ज़ेरे क़यादत DSP आरफवाला मलिक तारक जवेद की निगरानी में सर्कल आरफवाला पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड तारक विलायत की हदायत पर SHO थाना सिटी इंस्पेक्टर गफ़ार खान की अपनी टीम के हमरा मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। थाना सिटी पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से मजमूई तौर पर 13 किलोग्राम से ज़ायद चरस बरामद। सब इंस्पेक्टर अकबर अली ने मुखबर की इतला पर कार्रवाई करते हुए मुलजम मोहम्मद आसम उर्फ आसूब खोकर को मनशियात समेत रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जा से 10 किलो चरस बरामद हुई, जबकि सब इंस्पेक्टर आसफ रजा ने दौरान नाकाबंदी मशकूक मोटरसाइकिल सवार को रोक कर तलाशी ली। दौरान तलाशी मुलजिम काशिफ खोकर के कब्जा से 3250 ग्राम चरस बरामद हुई। दोनों मुलजमान के खिलाफ इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत अलग अलग मुकदमा दर्ज पाबंद सलासर कर दिया गया। दोनों मुलजमान के खिलाफ इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत अलग अलग मुकदमा दर्ज करके पाबंद सलासर कर दिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।